वंस अगेन स्टूडेंट सेम लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में 4 हम लोग ने जर्नल एंट्री देखा था ना। नेक्स्ट हम लोग 4 जर्नल एंट्री देखते हैं। एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। स्टूडेंट ये जर्नल एंट्री देख तुमको यहां पर भी दिखाई देगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम पब्लिक। यहां पर भी वही हो रहा था, लेकिन ये पैसा हम किससे मांग रहे थे स्टूडेंट? पब्लिक से मांग रहे थे, फर्म अंडरराइटर से मांग रहे थे। यहां पर मैंने लिखा है नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी मतलब स्टूडेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो शेयर्स अब अंडरराइटर को परचेज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं, सपोज किसी अंडरराइटर ने ए ने 1000 शेयर्स इशू करने को बोला था। वो बोला था कि मेरे थ्रू 1000 शेयर्स इशू होगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1000 शेयर्स। एक एग्जांपल, सपोज मार्ग एप्लीकेशन 500, उसके थ्रू 500 शेयर्स सेल हो गया, बैलेंस कितना बचा? 500। सपोज 100 शेयर्स ऐसा है जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आया, सेल्स हुआ, बट ए के थ्रू नहीं हुआ। चल 100 वो है अनुमान, अब बचा 400। अगर सपोज कुछ समय के लिए मैं मान लू यहां पर कि मोर देन 1 अंडरराइटर है, बी ने 100 शेयर्स ज्यादा सेल कर दिया है, तो बी का 100 ज्यादा शेयर्स भी जिसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली नाउ 300 इज द नेट लायबिलिटी। 1000 सेल्स करना था किसको? ए को। आफ्टर बेस्ट करने के बाद भी 300 शेयर्स सेल नहीं कर पाया, प्रॉमिस किया था इसके थ्रू नहीं हुआ, तो ये अब इनको परचेज करना पड़ेगा। दिस इज नेट लायबिलिटी। इसी में फिर मैं फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर देता हूं तो आपकी ग्रॉस लायबिलिटी बन जाती है। स्टूडेंट वंस अगेन उस टेबल को जब मैं क्वेश्चन करूंगा आई विल रिपीट अगेन और अगेन। इस समय हम जर्नल एंट्री को कॉन्सेंट्रेट करें। आई होप एवरीवन देख रहे हो ना आप लोग? एवरीवन सी ऑन द बोर्ड प्लीज, एवरीवन। तो यहां पर हम लोग पेमेंट किससे मांग रहे हैं? भी पैसे का डिमांड किससे करने वाले हैं? अंडरराइटर से। नेट लायबिलिटी, फर्म अंडरराइटिंग इसमें नहीं है स्टूडेंट, एक्सक्लूडिंग है। फर्म अंडरराइटिंग ऑलरेडी मैंने डिमांड कर लिया। क्यों डिमांड कर लिया सर? पहले क्यों मांग लिया? आपको तो इस समय जब मांगना ही था तो इस समय मांगना चाहिए था। अरे मेरा बच्चा, फर्म अंडरराइटिंग लाइक अ मार्क की तरह है। वो कंफर्म था कि उसको परचेज करना ही है, तो मैंने बोला भाई जब तू कंफर्म है तो उसका भी पैसा दे दे। ये तो खुद न तो मैं कंफर्म था एज अ कंपनी, न तो ये कंफर्म था कि वो 300 शेयर्स नहीं सेल कर पाएगा। ये तो उसको भी नहीं मालूम था। तो ये आफ्टर द कैलकुलेशंस मुझे समझ में आया। तो अब ये 300 शेयर्स का पैसा मैं अंडरराइटर से मांगने वाला हूं। अब मैं वंस अगेंस्ट बोलूं कि अंडरराइटर से क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि अंडरराइटर मेरा डेटर्स है। अंडरराइटर ने बोला था सर डोंट वरी आई विल सेल योर 1000 शेयर्स। मैंने उसी समय उसको पूछा अरे भाई तू नहीं कर पाया तो? अरे सर नहीं कर पाया तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप? नहीं कर पाया मैं परचेज करूंगा। तो वही अब मैं उससे बोल रहा हूं कि भाई तूने प्रॉमिस किया था ना, चल तू 300 1000 में से चल किसी भी तरह एडजस्ट करके 700 हो गया तेरे थ्रू, चल 300 का तू पैसा दे। तो मुझे 300 का पेमेंट किससे लेना है? अंडरराइटर से। वो लाइक मेरे लिए क्या है? डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन सा बैलेंस स्टूडेंट? डेटर्स बैलेंस शीट में कहां लिखते हो? डेबिट साइड। तो ये डेटर्स लाइक अ डेटर्स है, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। वो जैसे ही पैसा देगा, अब ये पैसा मैं एप्लीकेशन में क्यों नहीं डाल रहा? अरे मेरा भाई ये जो मैं इससे पैसे लूंगा कंफर्म है कि ही विल बिकम द शेयर होल्डर। यहां वाला कंफर्म नहीं था ना कौन कौन पैसे देगा, इसमें से कौन शेयर होल्डर बनेगा। तो कुछ समय के लिए पैसे मैंने कहां पे रखा? शेयर कैपिटल में। मैं फर्स्ट डे से ही कैपिटल में रखते जाता और 1000 के बदले 2000 का पेमेंट आ जाता, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन तो कंपनी कर ही नहीं सकता है। 90% से कम पैसे अगर कलेक्ट हुए होते तो लोग शेयर होल्डर बनते, फिर एज अ शेयर होल्डर मुझे उनको कैंसिल करना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो यहां पर अंडरराइटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरा कौन है? डेटर्स। शेयर कैपिटल को मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो पैसे वो देगा मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, वो मेरा शेयर होल्डर बनने वाला है। तो शेयर कैपिटल, और अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूं, प्रीमियम ले रहा हूं, तो मैंने और अगेन रिपीट किया ना कि शेयर प्रीमियम प्रॉफिट है मेरे लिए। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस।
तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल टू शेयर्स प्रीमियम। वंस अगेन अगर मुझे पेमेंट, ये तो ड्यू का एंट्री किया, पेमेंट का एंट्री स्टूडेंट फिर से देख इसी की तरह रहेगा, पैसे आ रहा है ना, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, तो एंट्री में फिर से वहां पर रिपीट नहीं कर रहा। अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अब मैंने अंडरराइटर से जो पैसे लेने थे पैसे लिए, मैंने अंडरराइटर को कमीशन देने के लिए बोला है, तो अब मैं कमीशन की एंट्री करूंगा। अंडरराइटिंग कमीशन, मुझे कमीशन देना है अंडरराइटर को, कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट को पहला मैं क्रेडिट कर रहा हूं, यहां मैं कैश एंड बैंक से इमीडिएट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अंडरराइटर से मुझे पैसे लेना रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि अंडरराइटर को मुझे पैसा देना है। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस अंडरराइटर को एक एग्जांपल 300 शेयर्स परचेज करना है, तो 300 एग्जांपल बोल रहा हूं इनटू 100 30,000 रुपीज मुझे क्या करना है, इस बंदे से लेना है, वो ये एंट्री हो गया, 30,000 रुपीज मुझे लेना है। लेकिन सेम टाइम एक एग्जांपल बोल रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एग्जांपल बोल रहा हूं, सेम टाइम मुझे इस ए को 40,000 रुपीज कमीशन देना आ जाए, एग्जांपल 40,000 देना आ जाए, तो मैं 30,000 रुपीज लूं फिर 40,000 रुपीज दूं, तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, फाइनली इंपैक्ट तो 10,000 का आएगा। तो मैं उस समय मिस्टर ए से क्या बोलूंगा कि मिस्टर ए आप 30,000 रुपीज मत दो, मैं आपको 40 देने वाला हूं ना, मैं आपको 40 भी नहीं दूंगा, 30,000 में एडजस्ट कर दूंगा, एक्स्ट्रा आप अपना 10,000 रुपीज ले लो, या इसी का वाई से वर्षा भी हो सकता है। 30,000 रुपीज लेना है, सपोज मुझे इसको कमीशन 20,000 रुपीज देना है, 30 लूंगा, उसी में से निकाल के 20 लूंगा, फाइनली मेरे पास कितना आएगा 10,000 ना। तो मैं इनको बोलूंगा कि देखो आपको 30,000 रुपीज देना है, मैं ए को बोलूंगा कि ए आप मुझे 30 देने वाले हो, मैं 20 देने वाला हूं, आप मुझे 30 भी मत दो और मैं 20 भी नहीं दूंगा, आप मेरे को सिर्फ 10,000 दे दो, 20,000 रुपीज आप क्या कर लो एडजस्ट। स्टूडेंट ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी जब एक्चुअल हम क्वेश्चन करेंगे, फिर भी आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहां पर मैंने बताया अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, कमीशन हमको देना है ना, एक्सपेंस डेबिट। मैंने बताया कि अंडरराइटर हमारा क्रेडिटर्स बनने वाला है, अंडरराइटर को मुझे पेमेंट करना है, ड्यू टू एनी रीजन मुझे किसी को पेमेंट करना है, मेरे लिए क्या बनने वाला है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट। यहां पर मैंने बताया कि इंडिविजुअली हम लोग इनका नाम लिख रहे हैं, कैश में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको एडजस्ट करेंगे। रिसिप्ट्स ऑफ अलॉटमेंट, रिसिप्ट्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम अंडरराइटर ऑन फाइनल सेटलमेंट। अब यहां पर हो सकता है, देखो स्टूडेंट, रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे अंडरराइटर से 30,000 रुपीज लेना था और 20 देना था, एडजस्ट करने के बाद भी मुझे उस आदमी से 10,000 रुपीज क्या करना है, लेना है। 30,000 रुपीज मुझे क्या करना था, रिसीव करना था, 20,000 कमीशन था, पेड करना था। तो मैं 30 से 20 को क्या कर लूंगा, एडजस्ट, और फाइनली क्या बोलूंगा कि आप कितना पैसा दे दो, 10,000 रुपीज आप मुझे क्या करो, दे दो। तो उस आदमी से मुझे कितना आएगा, 10। मैं कंपनी का अकाउंटेंट, पैसे डायरेक्ट मुझे देगा कि बैंक को देगा, बैंक नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट। पैसे कौन देगा, अंडरराइटर, पैसे कौन देगा, अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को इस तरीके से बोल सकता हूं, नाम, पर्सनल, गिवर, क्रेडिट। एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री, यहां पर पेमेंट करना है। अब इसको मैं 30 कर देता हूं और इसको 20 कर देता हूं। सपोज मुझे अंडरराइटर से 20,000 लेना है और 30,000 देना है, तो मैं अंडरराइटर को बोलूंगा कि अंडरराइटर यू डोंट पे द 20,000, मुझे 30,000 आपको कमीशन का देना है, तो 30 में से 20 कट कर दो, मैं आपको 10,000 रुपीज दे रहा हूं।
वंस अगेंस्ट अंडर राइटर, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, और मैं उसको पेमेंट करूंगा। डेफिनेटली कैसे तो पेमेंट होगा नहीं, बैंक से पेमेंट होगा। बैंक क्या हो गया, नाम, पर्सनल, गिवर, क्रेडिट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो एक एंट्री अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट ना, तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बार रिपीटली मैं सिर्फ कुछ नहीं बोल के सिर्फ एंट्री बोल रहा हूं, आपको काफी अच्छे से समझना है। आपको उस स्टूडेंट के लिए समझना है, उन दोस्तों के लिए समझना है जिनको ये नहीं आता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको क्या करो, समझाओ। तो वंस अगेन लास्ट रिवीजन में हम लोग 8 एंट्री देखते हैं। मैंने बताया कि एप्लीकेशन मनी पब्लिक से और अंडर राइटर से, तो एंट्री होना चाहिए था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। मैंने कैश लिखा नहीं क्योंकि पैसा कैश में तो आएगा नहीं, पैसे कौन रिसीव करेगा, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। एडजस्टमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन मनी, अब मैं कंफर्म हो रहा हूं कि दीज आर द शेयर होल्डर, तो उनका पैसा जो एप्लीकेशन में है एप्लीकेशन से निकालूंगा। क्रेडिट साइड में पैसा है, पैसे निकालूंगा तो शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। वो लोग मेरे शेयर होल्डर बनेंगे, टू शेयर्स कैपिटल। और अगर मैंने यहां लिखा है इफ एनी, अगर रहेगा तब। अब क्वेश्चन आप मत करना कि एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम थोड़ी मिलता है, इफ एनी इसके लिए मैंने लिखा है। तो अगर शेयर्स प्रीमियम रहा तो शेयर्स प्रीमियम पे। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम पब्लिक, अब हम लोग किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। अब हम लोग पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा और फर्म अंडर राइटर से अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। ये पैसा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनको देना है, दे आर द डेटर्स। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, जैसे ही पैसा देंगे लायबिलिटी बन जाएगा, टू शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और मेरे पास पैसा आएगा तो वंस अगेंस्ट पैसा बैंक लेगा, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, टू शेयर्स अलॉटमेंट। यही अलॉटमेंट का पैसा जो मेरे लिए डेबिट बैलेंस था जब मुझे लेना था, अब उन्होंने दे दिया तो यही पैसा मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। अब वंस अगेन स्टूडेंट यहीं पर इसी की तरह अलॉटमेंट का ही मैं पैसा ले रहा हूं, एप्लीकेशन का पैसा मैं ले रहा हूं, नेट लायबिलिटी का ले रहा हूं। नेट लायबिलिटी मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो शेयर्स फाइनली प्रॉमिस के कारण अंडर राइटर को परचेज करना पड़ रहा है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अंडर राइटर को डेबिट क्यों किया, उसने प्रॉमिस किया था ना शेयर से परचेज करने के लिए, वो मेरे लिए लाइक डेटर्स है, डेबिट बैलेंस। पैसा देगा लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर प्रीमियम पे ले रहा हूं तो प्रीमियम इज द प्रॉफिट। अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन देना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट टू अंडर राइटर। मैंने बताया ना स्टूडेंट, मुझे इस पैसे को एडजस्ट करना रहता है, कभी लेना भी हो सकता है, कभी देना भी हो सकता है। तो यू डोंट राइट द कैश एंड बैंक, मुझे खुद को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, तो वी राइट द अंडर राइटर। अब इन दोनों एंट्री को मैंने बता दिया। सपोज रिसिप्ट्स ऑफ अमाउंट, मुझे अंडर राइटर से पैसा लेना है, अगर लेना है वो मुझे पैसे देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे किसको देगा, बैंक को ना, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला अंडर राइटर टू अंडर राइटर, नाम, पर्सनल, गिवर, क्रेडिट। पेमेंट, अगर सपोज कि मुझे पैसा देना ज्यादा आ गया तो पैसा किसको मिलने वाला है, अंडर राइटर को, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, और मैं पेमेंट करूंगा टू कैश एंड बैंक। कैश नहीं लिखकर हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, बैंक। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप अगेन और अगेन 2 टाइम 3 टाइम देखो, आप राइटिंग करो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा ना तो आप नंबर्स ऑफ टाइम मुझसे पूछो। आप प्लीज बाहर के चक्कर में मत पड़ो, बाहर करके अकाउंट्स कभी नहीं आने वाला स्टूडेंट, कभी 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 नहीं आएगा, ठीक है। और प्लीज यू गिव द इंपॉर्टेंस, आप अपने स्टडी को और खुद को इंपॉर्टेंस आप दो। सिर्फ एजुकेशन ही आपको आपका टारगेट पूरा करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।